नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब लर्न ग्रो में। आज हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसमें आप छोटी-छोटी बचत कर लाखों में रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। जी साथियों, ये योजना पोस्ट ऑफिस की है और इस योजना के अंतर्गत आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। यानी कि सुकन्या योजना के बाद में पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी ये बचत योजना है। अगर आप कुछ बचत करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी है। यानी कि सुकन्या योजना थी वो केवल बेटियों के लिए थी, लेकिन ये योजना है ये कोई भी खाता खुलवा सकता है। और इस योजना की खास बात यह है कि हर तीसरे महीने आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो इसी में मिलता है। सुकन्या के बाद में ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देने वाली योजना है। पोस्ट ऑफिस की ये योजना है, इसमें कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं देता है जितना ये अकाउंट देता है। तो आइए हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल के माध्यम से बताते हैं। साथियों, ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए और अच्छी योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपको बताने वाले हैं साथियों सार्वजनिक भविष्य निधि खाता। जी हाँ साथियों, पीपीएफ अकाउंट के बारे में ये कौन खोल सकता है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं, ये हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस अकाउंट में आप लोन भी ले सकते हैं। मुख्य विशेषता के बारे में हम बात करें तो एक निवासी भारतीय द्वारा एक वयस्क खाता, एकल वयस्क खाता है वो खोला जा सकता है। नाबालिग व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक इस खाते को खोल सकता है। साथ ही 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी इस शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्त के लाभों की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर निवेश किया जाए तभी ये खाता खोल सकता है। केवल एक खाता पूरे देश में डाकघर या किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। आप सभी को बता दें कि आप अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा, साथ ही आपका पैसा भी सिक्योर रहता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आप इस अकाउंट में यानी कि पीपीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा करवा सकते हैं। साथियों, ये आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। न्यूनतम जमा रुपये एक वित्तीय वर्ष में 500 और अधिकतम जमा रुपये है वो 1,50,000 तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। आपको एक साल में 500 रुपये जमा करवाने होते हैं कम से कम, और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये तक जमा करवा सकते हैं। रुपये की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये उसके खाते और नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि के समावेशी होंगे। साथ ही वित्त वर्ष में किसी भी संख्या में किस्तों में कई रुपए में राशि जमा की जा सकती है। कम से कम आपको 500 रुपये सालाना और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 रुपये तक जमा करवा सकते हैं। यह खाता नकद और चेक के दोनों के द्वारा खोला जा सकता है और सरकार को चेक की प्राप्ति की तारीख की जांच के मामले में खाता खोलने की तिथि के बाद में जमा खाता होगा। यानी कि आप नकद और चेक दोनों के माध्यम से अकाउंट खुलवा सकते हैं और न्यूनतम आपको 500 रुपये सालाना जमा करवाने होते हैं। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। साथ ही इसमें आयकर में भी छूट मिलती है। जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। यदि किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये का न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है तो उक्त पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। यानी कि मिनिमम आपको 500 रुपये जमा करवाने होंगे। बंद खातों पर ऋण या निकासी की सुविधा उपलब्ध भी नहीं होगी। खाते की परिपक्वता से पहले जमाकर्ता द्वारा खाते खोलने की परिपक्वता न्यूनतम सदस्यता यानी कि 500 रुपये और प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए प्रतिवर्ष आपको 50 रुपये जमा करते हैं। यानी कि जमा करवाने होते हैं। अगर आप 500 रुपये सालाना नहीं जमा करवाते हैं तो आपके 50 रुपये हैं वो इस खाते से कटेंगे। साथ ही ये खाता आप 100 रुपये में स्टार्टिंग में शुरू भी कर सकते हैं। एक वर्ष में कुल जमा राशि पिछले वित्त वर्ष में डिफॉल्ट वर्षों के संबंध में की गई जमा राशि के समावेशी होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट में आपको ब्याज कितना मिलता है। जैसे साथियों, ब्याज वित्त मंत्रालय और त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। यानी कि ये ब्याज है ये 3 महीने से आपके चक्रवर्ती ब्याज लगता है। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की समाप्ति और अंतिम महीने के अंत के बीच में खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। साथ ही ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। यानी कि जितना भी आपका ब्याज बनेगा वो हर वर्ष के लास्ट में जमा होगा। साथ ही ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में खड़ा है। यानी कि बैंक से पीओ या फिर इसके विपरीत खाते के हस्ताक्षर के मामले में ये स्कीम लागू है। वहीं 5 नंबर अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है। यानी कि आपको इसमें जितना भी ब्याज मिलेगा वो कर मुक्त है, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इस भविष्य में जो पीपीएफ अकाउंट है इसमें आप ऋण भी ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, कितना ऋण ले सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ऋण को वित्तीय वर्ष के अंत में से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लिया जा सकता है। यानी कि एक साल आप अगर जमा कर देते हैं 500 रुपये, उसके बाद में ये ऋण ले सकते हैं। वहीं हम बात करें कि मान लीजिए 2019-20 में
में आपने खाता खोला, उसके बाद में 2020-21 में ऋण लिया जा सकता है, यानी कि 2020-21 में आप ऋण ले सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट है ऋण के बारे में, प्रारंभिक सदस्य की गई वर्ष के अंत में 5 वर्ष की समाप्ति से पहले ऋण लिया जा सकता है, यानी कि 5 वर्ष की समाप्ति से पहले आप ऋण ले सकते हैं। ऋण को उस वर्ष के पूर्व में ऋण के शेष राशि के 25% तक लिया जा सकता है, यानी कि आपकी जो जमा राशि है उसमें 25% आप ऋण ले सकते हैं। जिस वर्ष ऋण लागू किया गया है, अर्थात यानी कि मान लीजिए 2012-13 के दौरान लिया गया और ऋण है 31/3/2021 को ऋण का 25% माना जाएगा। वहीं हम 4 नंबर पॉइंट के बारे में हम बात करें तो ऋण आपको किस तरह से कितना मिलता है। एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही ऋण लिया जा सकता है, यानी कि 1 साल में आप एक ऋण ही ले सकते हैं। दूसरा ऋण तब तक प्रदान नहीं किया जाता है जब तक कि आप पहला ऋण नहीं चुका देते हैं। यदि लिए गए ऋण के 36 महीने के भीतर ऋण चुकाया जाता है तो ऋण की ब्याज दर 1% प्रति वर्ष लागू रहेगी। वहीं यदि ऋण लिया गया ऋण ब्याज दर के 6 महीने के बाद ऋण चुकता किया जाता है तो 6% प्रति वर्ष ऋण संवितरण की तारीख से लागू होगा। वहीं हम बात करने वाले हैं कि इस पीपीएफ अकाउंट से आप पैसे किस तरह से निकलवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसमें आपकी जो अधिकतम अवधि होती है पैसे जमा कराने की वो 15 साल होती है और आप 5 साल तक भी इस अकाउंट को रख सकते हैं, यानी कि मिनिमम 5 साल तक आपको रखना ही होता है। निकासी के बारे में हम बात करें तो यानी कि पैसे निकालने के बारे में बात करें तो खाता खोलने के 1 वर्ष को छोड़कर 5 वर्ष के बाद एक ग्राहक वित्तीय वर्ष के दौरान एक निकासी कर सकता है। यदि मान लीजिए 2010-11 के दौरान खाता खोला गया है और 2016-17 के दौरान उसके बाद निकासी की जा सकती है, यानी कि 5 साल बाद में आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। अब हम बात करने वाले 2 नंबर पॉइंट के बारे में, पीपीएफ अकाउंट के अंदर से आप पैसे कैसे निकलवा सकते हैं। निकासी की राशि को 4 पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में क्रेडिट में शेष राशि का 50% तक लिया जा सकता है, जो भी कम हो, यानी कि वापसी अगर आप 4 वर्ष के पैसे निकलवाना चाहते हैं तो आप 50% तक ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट की परिपक्वता। जी हाँ साथियों, इसकी क्या जो अवधि है, इसमें कितने साल तक आप पैसे रख सकते हैं। परिपक्वता के बारे में हम बात करें तो खाता 15 वर्ष के बाद में परिपक्व होगा, यानी कि 15 साल के बाद में आप इससे खाते को बंद करवा सकते हैं, खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर। यानी कि जिस साल आप खाता खुलवाते हैं उस वर्ष को छोड़कर आपको 15 साल तक रखना होता है। परिपक्वता जमाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प जैसे संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं। वहीं जमा के बिना अपने खाते में परिपक्वता मूल्य को बनाए रख भी सकते हैं। पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है, या फिर प्रत्येक वित्त वर्ष में एक निकासी भी ले सकते हैं। वहीं संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके अपने खाते को आगे के ब्लॉक के लिए 5 साल और इतने पर भी परिपक्वता 1 साल के भीतर बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपने खाते को 5 साल के लिए भी कर सकते हैं और 15 साल के लिए भी कर सकते हैं। वही बंद किया गया खाता बढ़ाया नहीं जा सकता है। मान लीजिए अगर आप इस अकाउंट को बंद कर देते हैं उसके बाद में इस अकाउंट को नहीं बढ़ाया जा सकता है और पूरे भारत में आप केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खुलवाओ या फिर बैंक में खुलवाओ। जमा के साथ विस्तारित खाते में प्रत्येक वित्त वर्ष में 5 वर्षों के ब्लॉक में परिपक्वता के समय शेष ऋण की अधिकतम सीमा 60 के अधीन एक कारण किया जा सकता है। वही समय से पहले बंद, यानी कि आप समय से पहले खाता बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। समय से पहले 5 वर्ष के बाद खाता बंद करने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि 5 साल तक आपको मिनिमम खाता रखना होगा, जिसमें निम्नलिखित शर्तें जैसे खाता धारक पति या फिर पत्नी या फिर आश्रित बच्चों की जान को खतरा होने की स्थिति में, खाता धारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में, खाता धारक की निवास स्थिति में परिवर्तन के मामले में आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। समय से पहले बंद होने के समय खाता खोलने की तारीख से 1% ब्याज की कटौती की जाएगी, मामले की तारीख भी बढ़ सकती है। या फिर 3 नंबर के बारे में पूर्व में जमा करके उपरोक्त शर्तों को पूरा भी किया जा सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं इसमें आपको ब्याज कितना मिलता है। जहाँ साथ ही 1/4/2020 से आपको इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 7.1% पर ईयर मिलता है, यानी कि 7.1% आपको इस पर ब्याज मिलता है, जो कि हाल ही में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इतना ब्याज आपको दिया जाता है। अगर आप छोटी छोटी बचत करके लाखों रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपके लिए पीपीएफ अकाउंट बहुत ही अच्छी योजना है, और उससे भी अच्छी है सुकन्या योजना। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर भी जाकर आप डिटेल देख सकते हैं किस तरह से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं हम आपको बताने वाले हैं कि अब पीपीएफ अकाउंट खोला कैसे जाता है, इसका फॉर्म कैसे भरना होता है।
दोस्तों, हम पोस्ट ऑफिस की इस पीपीएफ अकाउंट के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा वो सिक्योर होता है और बैंक में आपका पैसा वो सिक्योर तो होता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश कोई घटना हो जाती है तो बैंक में उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं और बैंक में ये शर्तें भी दी जाती है कि आप दावा जो कर सकते हैं वो इतने रुपए तक कर सकते हैं, 2 लाख 4 लाख तक ही कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप सभी देख सकते हैं, इस फॉर्म में आपको फ़ोटो चिपकाना है, आपकी बेसिक डिटेल ही भरना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप कौन-सा अकाउंट खोलना चाहते हैं, इस पर आपको राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर खाली जगह पेन से पीपीएफ लिख देना है। उसके बाद में अकाउंट होल्डर सेल्फ है, सिंगल है, जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल ही भरी जाएगी और 3 एप्लीकेंट आप इस अकाउंट में भाग ले सकते हैं। साथ में अगर आप चेक जमा करवा रहे हैं, डीडी जमा करवा रहे हैं तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ़, एड्रेस प्रूफ़, ये भी हम आपको बताने वाले हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जॉब कार्ड इश्यू बाय मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर आपको ये मनरेगा कार्ड है तो इससे भी आप अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर जो पेज है उसमें डिक्लेरेशन दिया गया है। इस पर कैंडिडेट जो भी खाता खुलवाना चाहता है उसका सिग्नेचर, नॉमिनी जो भी ऐड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर पूरा डिटेल भरना होगा। सिग्नेचर, विटनेस, यहाँ पर 2 विटनेस चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एप्लीकेंट या फिर गार्जियन। उसके बाद में ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये 2 पेज का छोटा सा फॉर्म है, इसे भरकर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और 500 रुपये में शुरू कर आप लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।